कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना? तो अगर मुझे छोड़ के गए ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी रघुनाथ नायक। लो, अब सारे रिश्तों का अंतिम संस्कार हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी बच्ची, कहाँ थी तू रात भर? कितना ढूंढा तुझे। सिंधु, मैं रघु से शादी कर ली, माफ कर दिया उसे? नहीं आपा, मैं रघु को कभी माफ नहीं कर सकती। ये सिंदूर तो सजा है उसके लिए, मैं तो बस उसका किया उसे लौटा रही हूँ। तू कहना क्या चाहती है? किसके नाम का सिंदूर है ये? साहिब के नाम। साहिब ने नहीं, उस कश्मीरी छुरी ने ही फंसाया होगा अपने साहिब को। सच में। पहले उसने मंडप में तमाशा किया, फिर रघु को किलर विलर बोल रही थी, फिर रातों रात साहिब से शादी भी कर ली। इतना फास्ट तो मूवीज में भी नहीं होता मोरलेस। हाँ, अब वही नहीं, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस लड़की को ये लगा होगा कि रघु इस हवेली का सगा बेटा नहीं है, नौकरों जैसा है, इसीलिए उस लड़की ने तमाशा किया और मालिक को फंसाया। अब देखना वो इस घर में आकर बहुरानी बन जाएगी और सब पर हुक्म चलाएगी। है? तो इसका मतलब वो माई की जगह ले लेगी? मोरलेस देवा रे देवा। पहले उसे इस घर में तो जगह मिले। बहुत सारे सवाल है आपा। जिस घर में पली बड़ी हुई, वो घर क्यों छूट गए? पापा क्यों चले गए? पापा आज भी पापा का इंतजार क्यों करती है? जिस इंसान से इतनी मोहब्बत की, वो इन सब चीजों का जिम्मेदार है। क्यों आपा? क्यों हर वक्त मैं ही इन सवालों में घिरी रही? क्यों? सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे अंतरा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी के साथ रघु की जिंदगी भी जुड़ी है। नहीं रुखसाना, रघु की जिंदगी नहीं जुड़ी हुई, जिंदगी जुड़ी हुई थी। वैसे भी जिस इंसान को किसी और की जिंदगी की परवाह ना हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई रघु से नहीं पूछेगा कि उसने मुझे तकलीफ क्यों दी, ये धोखा क्यों दिया। पर ये सब तो तुम भी उससे पूछ सकती थी, पर तुमने क्या किया? बस फैसला सुनाती, दे दी उसे सजा।
ये बात तो पता चल गई। तुम रघु को कभी नहीं भूल पाओगी। भूल पाओगी आपा? अरे ये तो आज भी उससे प्यार करती है। जरा देखिए इसकी तरफ गौर से। इसकी ज़बान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और। मेरे को इन आंखों से, तेरी गुस्ताखियों से, तेरे रूठने मनाने से, तेरे लड़ने से, तेरे झगड़ने से, तेरे अकड़ने से, तेरे गिर पड़ के चलने से, तेरी गालियों से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरे आंसुओं से रघुनाथ नायक को प्यार आ गया। चल भाग के शादी कर लेते हैं। कर लेंगे। जल्दी। जल्दी मतलब? जल्दी मतलब बहुत जल्दी। एक पल भी तेरे से दूर नहीं रह सकता। मैं कुछ नहीं भूलना चाहती। था उसका प्यार, था उसका धोखा। मैंने अपने आप से वादा किया है, जितना मैं उससे प्यार करती थी उतनी ईमानदारी से उससे नफरत करूंगी। पापा, मुझे पापा से मिलना है। मिल लेना, लेकिन तेरी मांग में जो सिंदूर है उसका क्या जवाब दोगी? मंत्रा, देख, मेरी बात मान, थोड़ा वक्त जाने दे, उसके बाद मैं ठीक है आपा, मैं चलती हूँ। अपने घर। अल्लाह, बेटी जब फेरे के लिए मायके आती है तो मायके से शगुन जाता है, लेकिन मैं तुझे क्या दूं? पापा, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। हो सके तो कुछ दुआएं दे देना। गेड़ी, ये क्या किया तूने? तूने अपन को प्रॉमिस किया था कि तू हमेशा भाई का ध्यान रखेगी, तो फिर ये सब क्यों कर रही है? बोल। मच वो फेंक दूंगी, सब उठा के फेंक दूंगी। एवरीथिंग्स आउट। सब फेंक दूंगी उठाकर। ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरा सामान क्यों बाहर फेंक रही हैं? शिफ्टिंग हो रही है, वो भी फ्री में, मोरल है। ए, बहस मत कर, काम कर, चल चल। हाँ, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ।
पहली गलती, बिना किसी सबूत के मेरे बेटे रघुनाथ पर अपने बाप के खून का इल्जाम लगाया। वही अगर इसके पास सबूत होता तो अब तक रघु को जेल पहुंचा देती है। दूसरी गलती, मैंने तय की हुई शादी तुमने तोड़ दी। तीसरी गलती, तुमने मेरे एक बेटे का दिल तोड़कर मेरे दूसरे बेटे के साथ शादी करके इस न्यायिक सदन पर अपना हक जताना चाहती हो। मेरे जीते जी तुम्हें बहू का दर्जा कभी नहीं मिल सकता। दोबारा इस हवेली की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। बाय बाय, मेरी बात तो सुनो। अरे बाय बाय, मेरी बात। खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। सामान की तरह तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी। लेकिन भाई, मैं कहाँ जाऊं? मैंने आपके बेटे से शादी की है। शादी? कौन सी शादी? कौन है तुम्हारी शादी का गवाह? मांग में 2 रुपए का सिंदूर लगाने से तुम किसी की पत्नी नहीं कहलाओगी। गले में मंगलसूत्र भी नहीं है तेरे। कान खोल के सुन ले, मैं तो सिर्फ रघु के लिए तुम्हें इस घर में लाने के लिए तैयार थी। जब तूने कसम खाई है मेरे बेटे को बर्बाद करने की, तो मैं भी तुझे इस घर में बहू का दर्जा नहीं दूंगी। यहां से मैं आज अपने बेटे रघु के वजह से तुझे एक मौका देती हूँ। तुझे मैं कश्मीर की टिकट दे देती हूँ। अपना सामान उठा और दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा इस बस्ती में कदम रखा तो इस बस्ती के बीच तेरा वो हाल करूंगी कि क्या हाल करेगी आई? जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी प्यारी आई ने क्या इंतजाम किए हैं मेरी धर्मपत्नी के स्वागत के लिए। हाँ, अब तूने इंतजाम किया है तो देखने लायक तो हो गई ना? अरे कोई स्वागत की थाल दिखाई नहीं दे रही, कोई फूलझड़ी दिखाई नहीं दे रही, कोई बॉम्ब नहीं फूट रहा। साहेब, अच्छे बच्चे अगर रात को गलती करते हैं तो सुबह उसे भुला देते हैं। अंतरा जैसी लड़की इस घर की बहू आई,
एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपनी धर्मपत्नी के खिलाफ। बस मान चाहिए, सम्मान चाहिए। और वैसे भी है, तुझे गवाह चाहिए ना हमारी इस शादी का? सबूत चाहिए। तो सुन, मैं हूं गवाह इस शादी की। मैंने थामा आया था। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तेरे लिए अंतरा के साथ। मैंने भरा है अंतरा की मांग में सिंदूर। तो आई, मिल गया सबूत तुझे, या और कुछ भी जानना चाहती? किसी को भी कोई सवाल है? अगर नहीं है आई तो चल ना, गृह प्रवेश की तैयारी कर। सोच ले आई, इस घर में या तो मेरी धर्मपत्नी का गृह प्रवेश होगा या फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए लंदन, अपनी पत्नी के साथ। फिर तो रहना इस घर में अपने चहीते बेटे रघुनाथ के साथ। अरे काकी, ऐसे क्या देख रही हो? आई का इशारा समझो। अब आई एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती अपने बहू के स्वागत के लिए। जाना काकी, जाकर थाल लेकर आ। जो तेरा है तेरे पास, और जो मेरा है मेरे पास।